राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ कि आप सभी खुश होंगे। उस परमात्मा से यही प्रार्थना करूंगा आप हमेशा खुश रहें, मस्त रहें और मगन रहें। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है बहुत ही दिलचस्प होने वाला है और सभी पे निर्भर होने वाला है कि हमारी जो कीमत है, कोई भी हो, लड़का हो, लड़की हो, बुजुर्ग हो, जवान हो, कोई भी हो, हमारी जो कीमत है वह क्या है? मतलब कि होता ना कि खुद की वैल्यू को कैसे पहचाने कि हम किस वैल्यू पर निर्भर करते हैं, कहाँ बैठ उठ हमें करनी चाहिए और हमारी लोगों के सामने किस प्रकार की इमेज है, उस इमेज को पहचानने के लिए, उस वैल्यू को पहचानने के लिए आज का हमारा ये वीडियो है। वीडियो को अच्छे से शुरू करने के लिए दोस्तों एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। इस कहानी के पीछे बहुत बड़ी सीख छुपी हुई है। हो सके तो वीडियो को पूरा देखना जिससे कि आप पूरे वीडियो को अच्छे से समझ सके। एक लड़का होता है बहुत ही आलसी किस्म का, जैसे कि उसको हर एक काम करने में जोर आता है कि यार ये मेरे से नहीं होगा, ये मेरे से नहीं होगा, ये मेरे से नहीं होगा, इस प्रकार के लड़का होता है। उसके पिताजी उससे बहुत परेशान रहते हैं कि यार क्या करूं मैं इसका। तो एक बार क्या होता है कि पिताजी उस लड़के को बुलाता है, उसको पूछते हैं कि यार तू क्या चीज है और तू जिंदगी में क्या बनना चाहता है। तो उसके पास कोई भी जवाब नहीं होता कि पिताजी मुझे कुछ पता ही नहीं है कि मैं अपनी जिंदगी के किस मकसद तक मैं पहुंचना चाहता हूँ, मैं बस सोच विचार करने में ही पूरा हो जाता हूँ। तो वो पिताजी को पूछता है कि आप मेरे को बताएंगे मेरे को क्या करना चाहिए। तो पिताजी जाते हैं अपने घर में, स्टोर रूम होता है, उस स्टोर रूम में से एक पेंटिंग लेके आता है। उस पेंटिंग को लेके उस बेटे के हाथ में थमा देता है कि ये पेंटिंग पकड़ और बाजार में जा, जब कोई तुझे इस पेंटिंग की कीमत का पूछे तो सिर्फ तो 2 उंगली इकट्ठी कर देना, ऐसे 2 उंगली कर देना और कुछ भी मत बोलना, और वैसे की वैसे तू घर आ जाना। ठीक है, पिताजी ने आदेश दिया है, बच्चे को तो पालन करना ही चाहिए था। पेंटिंग को लेके वो निकल गया। वहां पे जब वो बाजार में गया तो बहुत सारे लोगों ने उससे पूछा तो वो 2 उंगली खड़ी कर देता, जिससे कि लोग अंदाजा लगाते बाजार के अकॉर्डिंग कि 200 रुपए इसकी कीमत होगी। कि शाम को वो घर आया, पिताजी ने पूछा क्या हुआ, बोले पिताजी मैंने 2 उंगली खड़ी करी तो लोगों ने समझा ये 200 रुपए की है। ठीक है, अब पिताजी ने बोला कि तू जहां पे एग्जीबिशन लगता है वहां पे इस पेंटिंग को लेके जा। बेटा उस एग्जीबिशन में पेंटिंग को लेके जाता है, बोले करना कुछ नहीं है, करना वही है कि 2 उंगली खड़ी करनी है। पेंटिंग को ले जाके वो एग्जीबिशन में लगा देता है। जब भी कोई कस्टमर देखने के लिए आता है वो 2 उंगली खड़ी कर देता है। वहां पे कस्टमर ने उसकी कीमत लगाई 20,000 रुपए, बढ़ गई कीमत। बेटा फिर शाम को घर आ गया, पिताजी ने पूछा क्या हुआ, बोले कि मैंने फिर वही 2 उंगली खड़ी करी, 20,000 रुपए लोगों ने कीमत बताई। पिताजी ने बोला कि अब इस पेंटिंग को एंटिक जगह पे ले जा, जहां पे एंटिक चीजों की स्टोरेज होती है, जहां पे एग्जीबिशन लगती है, लोग आते हैं, कीमत लगाते हैं, एंटिक चीजों की वैल्यू के अकॉर्डिंग उसको लेके जाते हैं। वहां पे इसको लेके जा और वही काम करना है कि 2 उंगली खड़ी करनी है। बेटा उस पेंटिंग को लेके एंटिक शॉप में चला गया, जहाँ पे 100 साल पुरानी, 200 साल पुरानी काफी सारी चीजें होती है, जहाँ पे लगी होती है, उस पेंटिंग को वहां पे ले जाके वो लगा देता है। लोग आते हैं, बस वो 2 उंगली खड़ी कर देता है। वहां पे उस पेंटिंग की कीमत लोगों ने आशंका जताई या फिर वहां पे लोगों ने उस पेंटिंग की कीमत का अंदाजा लगाया तो 2 लाख रुपए। सबसे पहले वो बाजार में गया, वहां पे 200 रुपए, एग्जीबिशन में गया 20,000 रुपए, और एंटिक शॉप पे गया 2 लाख रुपए। शाम को घर आ गया, पिताजी ने पूछा क्या हुआ, बोले कि लोगों ने 2 लाख रुपए लगे। तो पिताजी ने बच्चे से एक सवाल पूछा कि बेटा जो 3 जगह पे तू गया, तीनों जगह पे तुझे क्या समझ में आया? जो बेटे ने उत्तर दिया कि पिताजी इस पेंटिंग की कीमत वही लोग पहचान सकते हैं या फिर वही जगह पहचान सकती है जिस जगह के लिए ये पेंटिंग बनी है। अलग अलग जगह पे अलग अलग पेंटिंग की कीमत थी। पिताजी ने उसको बोला कि बेटा बिल्कुल सही सोचा, ये पेंटिंग जब बाजार में थी 200 रुपए की थी, ये पेंटिंग जब एग्जीबिशन में थी 20,000 रुपए की थी।
और ये पेंटिंग एंटिक चीज में गई 2 लाख रुपए गई। उसी प्रकार तुम्हारी भी वैल्यू जब ही बनती है जब तुम्हारा सर्कल कैसा होता है, तुम कहां बैठते उठते हो, किससे बातचीत करते हो, किस इंसान से तुम्हारा किस प्रकार का व्यवहार है, किस प्रकार की तुम बातें करते हो, किस प्रकार का तुम्हारा मनोवैज्ञानिक विचार है, उस ही हिसाब से तुम्हारी मानसिकता का अंदाजा लगाया जा सकता है। तुम्हारा जो अंदर का जो टैलेंट है उसका अंदाजा लगाया जा सकता है, और तुम किस जगह पे बिलोंग करते हो, किस जगह पे तुम अपना औहदा रखते हो, उसका अंदाजा लगाया सकता है। आजकल क्या होता है कि काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं, नौजवान साथी होते हैं, जो चाय की दुकानों पे गपशप मारने में, मोटरसाइकिल चलाने में, कोई सिगरेट पीने वाला है उसके साथ बैठ रहे हैं, कोई शराब पीने वाला है उसके साथ बैठ रहे हैं, कोई लड़कीबाजी करने वाला है उसके साथ बैठ रहे हैं। तो वो जो भी कुछ कर रहे हैं और जो उनका सर्कल है, उस सर्कल को देखते हुए जो पीछे जो लोग बातें करते हैं, या फिर उनके घर वाले होते हैं, या फिर उनके रिश्तेदार होते हैं, या फिर जो भी उनको गांव वाले, मोहल्ले वाले, कॉलोनी वाले देखते हैं, उस ही प्रकार उस लड़की की कीमत का अंदाजा लगा सकते हैं कि यार ये उसके साथ था, ये भी वैसा ही होगा। आप अगर एक सज्जन पुरुष के पास बैठते हैं, उससे बातचीत करते हैं, उससे थोड़ा ज्ञान लेते हैं और उस ज्ञान पे अमल करके अपने करियर पे ध्यान देते हैं, तो जो आपको दिखने वाला और जिस सज्जन के पास आप बैठे हो वो आपकी कीमत का अंदाजा लगाएगा। अगर एक बिजनेसमैन के साथ आप बैठते हैं तो वो आप पे बिजनेस का ज्ञान आपको मिलेगा। एक सक्सेसफुल आदमी के साथ आप बैठते हैं तो उसकी सक्सेस का आपको राज मिलेगा। उस ही हिसाब से आप जो जिंदगी में किसी भी लोगों से संपर्क करते हो वही आपकी कीमत है। अब इसमें आप किस तरीके की बात करते हो, मैं ये वीडियो बना रहा हूं आपके लिए, आप मेरा वीडियो देख रहे हो, अब आप ही से मैं एक सवाल पूछता हूं, आपकी कीमत क्या है? एक अंदाजा लगाओ कि आप किस सर्कल में रहते हो, किस सर्कल के किस हिसाब से, कौन से दोस्तों में आप रहते हो, कौन से बिजनेसमैन के साथ आप रहते हो, जहां पे नौकरी कर रहे हो तो आपके आसपास का सर्कल क्या है, सोच क्या है, विचार क्या है। अब एक चीज होती है ना कि सोच को सीमित करने की, तो वहां पे कीमत का अंदाजा किस प्रकार से लगाया जाता है। अगर आप एक नौकरी पेशा आदमी के साथ बैठोगे तो वो नौकरी की ही बात करेगा, यार बिजनेस में तो इस तरीके का काम होता है, वहां पे लॉस भी हो सकता है, वहां पे पैसा भी मोटा लगता है, तू एक काम कर 10-20-50 हजार रुपए की नौकरी कर ले, ठीक है। तो वहां पे वो जो नौकरी वाले की जो सोच थी, उसकी जो कीमत थी, उसके अनुसार आपको उसने राय दे दी। अगर यही चीज आप एक बिजनेसमैन के साथ बैठ के बातचीत करोगे तो वो आपको बिजनेस के फायदे दिखाएगा और आपकी कीमत भी उसी ही प्रकार अंदाजा लगाया जाएगा कि आप एक बिजनेसमैन के साथ बैठे हो तो आपकी सोच भी एक बिजनेसमैन की तरह है। उसी ही प्रकार आप एक गवर्नमेंट जॉब करने वाले के साथ बैठोगे तो वो आपको उसी हिसाब की जानकारी देगा कि आप तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर ले और एक गवर्नमेंट जॉब की नौकरी पा ले। उस हिसाब से आपकी कीमत का अंदाजा लगाया जाएगा। एक बाप और बेटे की कहानी थी कि वो 200 रुपए की कीमत से 20,000 रुपए की कीमत हुई, 20,000 से 2 लाख रुपए की कीमत हुई। उस ही प्रकार आप अपनी कीमत का भी अंदाजा लगा सकते हैं कि आप लोगों की नजर में किस कीमत पर, खुद सेल्फ कहाँ बिलोंग करते हो, कहाँ पे आप उन लोगों की नजर में बिलोंग करते हो। कई बार आपने देखा होगा कि कहीं पे हम जाते हैं तो वहां पे हमें भाव नहीं दिया जाता। भाव मतलब हमारी रेस्पेक्ट नहीं की जाती, मान सम्मान भी नहीं मिलता, तो कदर नहीं होती। सबसे बड़ा होता है ना कि शब्द में ले लेता हूँ, यहाँ पे कदर नहीं होती। बहुत जगह आपने देखा होगा कि हम किसी दोस्त के घर गए, किसी रिश्तेदार के घर गए, हाँ आ गया, बैठ गया, चाय पानी पिएगा और चला जाएगा, कदर नहीं हुई। मान सम्मान की बात होती है ना कि यार कुछ रेस्पेक्ट नहीं मिली, सेल्फ रेस्पेक्ट। वहां पे आप सोचो कि आपकी कीमत क्या है। जहां पे आप गए हो उनकी नजर में आपकी कीमत क्या है, वहां पे आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट क्यों गिरी, क्यों आपको महत्वता नहीं दी गई वहां पर? क्योंकि उनकी नजर में आपने कोई ना कोई ऐसा काम किया होगा जिससे कि आप उनकी नजरों में गिरे होंगे, या फिर आपका सर्कल ऐसा होगा, उस सर्कल के अकॉर्डिंग आपकी कीमत लगा के आपको महत्वता नहीं दी गई। और जहां पे कदर नहीं हो वहां पे तो जाना ही नहीं चाहिए। लेकिन इस पे एक सवाल ही बताया, यार कदर तो अपने घर पे भी नहीं होती, तो घर पे भी नहीं जाए। घर की बात अलग है, बाहर की बात अलग है। घर पे तो किसी की भी कदर नहीं होती, सुनने को ही मिलता है। वहां पे तो आप कुछ भी कर लो सुनने को मिलेगा। वो छोड़ो, एक छोटा सा मजाक था। जहां पे कदर नहीं हो वहां नहीं जाना चाहिए। हो सके तो अपना सर्कल सुधारो,
और अपनी कीमत को पहचानने की कोशिश करो कि हम कहाँ बिलोंग करते हैं। लोगों के पास जाओ, टकराओ, बातचीत करो, महत्वता अपनी पहचानो कि हम कहीं पे जा रहे हैं तो हमें कितनी महत्वता मिल रही है, कितना मान सम्मान मिल रहा है और हमें किन लोगों की गिनती में गिना जा रहा है। एक सक्सेसफुल की गिनती में गिना जा रहा है या फिर अनसक्सेसफुल की गिनती में गिना जा रहा है, या फिर आवारा की गिनती में गिना जा रहा है, या फिर नशेबाज की गिनती में गिना जा रहा है, या सट्टेबाज की गिनती में गिना जा रहा है। किस गिनती में आपको गिना जा रहा है, उस चीज का पता लगाओ। और हो सके तो अगर आपका एक सक्सेसफुल के अलावा जो भी ये कारण है इनमें से हो, तो प्लीज अपने आप को सुधारने की कोशिश करना और एक अच्छी वैल्यू के साथ अपने को प्रदर्शित करना और अच्छा कार्य करना, अच्छा बनाने की कोशिश करना और अपनी इमेज को एक अच्छा सा बिल्डअप देने की कि हाँ, जो लोगों के पास जो मेरी इमेज है, चाहे वो गंदी है या वो अच्छी है, मैं उसको और भी बेस्ट करूं। अगर गंदी है तो मैं उसको अच्छा बनाने की कोशिश करूं और अच्छी है तो उसको और भी अच्छा बनाने की कोशिश करूं। धन्यवाद दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।